मैं मुसलमान थी, अब मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मुबारक हो। जी। जी। बहुत ज्यादा। आप मोहतरमा हैं? मुबारक ही हो रहा है। जी जी बिल्कुल, लग नहीं रहा वहां से। मुझे यही बोलना था कि ये सारे जो मुसलमान फिलहाल आजकल कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और अभी मैं एक स्ट्रीम देख रही थी, कुछ वो जो जैद पटेल साहब हैं, उनकी भी स्ट्रीम मैंने देखी, आयशा की शादी पर जो वो दलीलें दे रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर डिफाइन कर सकते हैं तो अच्छे से करें ना। अगर कोई बात होती है तो उसको बोल देते हैं कि उस जमाने की बात थी, उस जमाने में सभी छोटी बच्चियों से शादी कर रहे थे, तो हुजूर ने भी कर ली तो क्या। और सभी छोटी बच्चियों से शादी कर रहे थे, तो सबको हुजूर माने क्या हम। हुजूर को कुछ नहीं अलग नहीं नहीं करना चाहिए था, अच्छा करना चाहिए था। नहीं, देखिए मोहतरमा, हुजूर इसलिए नहीं आए थे कि जो कल्चर था उसको कंटिन्यू करने के लिए थोड़े भेजा गया था। उसका जी। जो कल्चर अगर से जो 7वीं सदी में जो कल्चर था तो ठीक है जो था, लेकिन क्या वो इनको इसलिए भेजा गया था कि वो ताकि वो उसको कंटिन्यू करे, या वो बारबारिक कल्चर को, अनह्यूमन कस्टम्स को बैन करे, इसलिए भेजा गया था? बैन करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए? जी बिल्कुल। और वो ये भी दलील दे रहे हैं कि दूसरे लोगों ने भी की हैं बचपन में शादियां, तो वो उनकी शादी अगर हुई भी होगी तो 18 साल, मतलब 12 साल वाले की 12 साल वाले से हुई होगी, वो बाल विवाह होगा ना, दोनों का ही बाल विवाह होगा। ये क्या हाँ है कि हाँ। एक बाल है और दूसरा बुढ़ा। नहीं नहीं, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें, ये किस लिए आए थे दुनिया में? ये सब वही तो चीजों बात है को भाई। रुकाने हाँ, ये सब चीजों को रुकाने की जिम्मेदारी लेकर आए थे ना? हम्म। या वो जो जो चल रहा अभी था वो दूसरे। उस कंटिन्यू करने आए थे? जी। तो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे मुसलमान ये बात। और बाकी अभी बहुत सारे मुसलमान मिलके, अभी मैंने देखा लाइव चल रहा है उनका, उसमें आमिर हक हैं, अलीना करके कोई हैं, तो वो हिंदुओं के देवी देवताओं पे बात कर रहे हैं, रामायण पढ़ पढ़ के जब बता रहे हैं। देखिए, सबसे जब ये पहली बात तो ये है कि इस इंटरनेट से जो फायदा हुआ है वो ये हम्म। हुआ है कि भारत के अंदर और हम्म। मुस्लिम कम्युनिटी को जो मिसगाइड कर रहा है वो हाईलाइट हो रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी वीडियोस है मौलवियों हम्म। के आयशा के ऊपर, वो उसमें दो पार्ट आपको क्लियर क्लियर नजर आएंगे। पहला पार्ट उन मौलवियों का है जो ये कहते हैं कि 6 साल की शादी, 6 साल की उम्र में शादी वो कोई इनवैलिड नहीं थी उस टाइम पर। वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि 6 साल की शादी वैलिड थी उस पीरियड में। दूसरा जो ग्रुप है मौलवियों का, वो ये कहने पर लगा हुआ है कि वो 6 साल की नहीं थी बल्कि 18 साल की थी। इसका मतलब जी। दो मौलवी अलग अलग बात, यानी कि एकदम डिफरेंट बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट से ये एक फायदा हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी ये जान ले अभी भी वक्त है कि मौलवी किसी एक बात पर सेटिस्फाइड नहीं है। एक कहता है कि 6 साल की उम्र में शादी उस वक्त वैलिड थी इसलिए करे, दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात गलत लिखी हुई है बल्कि वो 18 साल की उम्र में थी। अब ये दोनों ही पहले सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे। अब तीसरा एक ग्रुप आता है जो ये कहता है कि ये सनातन के देवी देवता में क्या चला। तो इसका मतलब इन दोनों से हटकर ये ग्रुप खतरनाक है। वो ये कहने के लिए कि आप गलत है इसलिए हम भी गलत है, इनडायरेक्टली यही कह रहा है। फिर वो कि आप हाँ मतलब। इसको गलत मानते हैं तो ठीक है, ये गलत है तो ये भी सही नहीं है। यानी हम्म। कि हम वफादार नहीं है तो तू भी यानी समझ में आ गई कि हम भी जी। वफादार नहीं है तो तू भी वफादार नहीं है। तो ये हम्म। इनडायरेक्टली ये आवाजें बकबक हो गया या कोई और हो गया, वो इनडायरेक्टली अगर किसी देवी देवताओं के बारे में कह रहे विदाउट रेफरेंस कह रहे हैं, लेकिन ये वैसा कि इसलिए ले रहे कि मैं मेरा पैर तो नंगा हो गया तो वो भी हम्म। सलामत नहीं है, तू भी नंगड़ा है, ये कोशिश में लगे। अब इन तीन ग्रुप जी। मौलवियों का मैंने आपको बताया, तीनों ग्रुप। एक ग्रुप कहता है कि 6 साल की वैलिड थी, दूसरा ग्रुप कहता है वो 6 साल की नहीं थी, और तीसरा कहता है कि तुम्हारे भी पास देख लो ना सेम है, मतलब हम और तुम सेम है। तो हमारे हम्म। रेफरेंस के साथ जो बात हुई भी है, विदाउट रेफरेंस के कहानियों के साथ हम कंपेयर करते हुए उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वक्त है मोमिनो, ये मौलवियों की बातों को जरा कंपेयर करो, सुनो कौन सा मौलवी क्या कह रहा है, तो ये कहां से कह रहा है, ये कहां से कह रहा है, ये कहां से ला रहे हैं ये जो जस्टिफाई करने वाले लोग भी मौलवी भी। तो आज हमारे पास मोहम्मद भी नहीं है, आयशा भी नहीं है, जैनब भी नहीं है, जायद भी नहीं है। आज हमारे पास ये ग्रुप है जो आप लोगों को कभी ये नहीं कहेगा कि मुसलमानों छोड़ दो ये बातें जो गलत है उसको छोड़ दो, हम सही बात लेंगे, बिल्कुल नहीं। इनका जो कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे, हम्म। जरा छूटना है। आप जो काम नहीं कर रहे हैं, आप जो काम आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर लिखा है तो उसको गलत बोलने का भी आपको राइट नहीं है। अगर गलत बोलेंगे तो आप मुस्लिम नहीं है। तो ये काम कर रहे हैं ये मौलवी।
ये बात समझाने के लिए हम लोग आते हैं। ये नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके शादियों से, लेकिन मौलवी तुमको किस तरह मिसगाइड कर रहा है ये बताने के लिए आते हैं जी। मुझे तो शादियों से हाँ भी प्रॉब्लम है, मुझे लौंडियों से भी प्रॉब्लम है, मुझे आयशा की शादी से भी प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई मैं अब मुसलमान नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी कोई चीज है वो अच्छी ना हो भले ही, लेकिन इतनी गंदी भी नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी तो ये लोग बिल्कुल। जो बैठकर बता रहे हैं कि रामायण में क्या लिखा है, सीता में क्या लिखा है, तो वो वहां पे पहली बात तो वहां पर हम अगर मान लो कि बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो किसी को उनके घर में बोला नहीं जाता हिंदुओं के घर में कि तुम रामायण पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, किसी को किसी चीज के लिए हाँ फोर्स ही नहीं किया जाता। हमें तो बचपन से ही मारा पीटा जाता है, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो हमें तो मारा पीटा जाता है ना इस चीज के लिए। तो हमारे जिसको हमें मारा पीटा जा रहा है जिस चीज के लिए, तो उसमें तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जी जी, और उस तो किताब वो को जो आसमान से भी कल्चर है, जोड़ा नहीं जाता। उस किताब को बिल्कुल वो आसमान तो से भी उसमें लिखा है। नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये किताब को आसमान से जोड़ा जाता है ना। हाँ, आसमानी खुदा को इतना भी नहीं पता था कि भाई बहनों की शादी होगी, कजिन मैरिज होगी, तो उसमें बच्चे अपाहिज पैदा होंगे, ये भी नहीं पता था आसमानी खुदा को। और वो जो दुनिया में बैठ के किताब लिख रहे थे उन्हें ये बात पता थी, उन्होंने ये कल्चर बना दिया कि घर के घर में शादी नहीं करनी। तो ये लोग बहुत ही बेकार हैं। और मुझे और भी जितना मैं जान रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना जान रही हूँ, जितना सुन रही हूँ, तो मुझे उतना जी ज्यादा सब कुछ गंदा लग रहा है, सब कुछ अजीब लग रहा है। और मतलब अब तो यह है कि जानने का भी मन नहीं कर रहा, सोचने का भी मन नहीं कर रहा, बस ये चीज बैठ चुकी है दिमाग में कि बस गलत है सब। अब आप अब और तक भी मुझे अगर खुल खुल कर, जी अगर आप और भी खुल खुल कर पढ़ना देखेंगे, अंदर घुसेंगे इस किताब के अंदर, तो और भी आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप पढ़ भी नहीं सकेंगे और सुन भी नहीं सकेंगे। वो हमारी जबान से हम वो कहने के लिए भी हमें कराहियत होगी। ऐसी ऐसी चीजें भी है इसके अंदर। जी, तो मैं यही कहना चाहती हाँ थी कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो उसके लिए हमें इतना काफी है कि हमें जबरदस्ती की जाती है कि तुम कुरान पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, तुम धर्म को फॉलो करो, तुम्हें किसी को मारना भी जायज है। ये चीजें हमें बोली जाती हैं, समझाई जाती हैं बचपन से, मदरसों में, मस्जिदों के घरों घरों के अंदर भी, कि काफिर कितने बुरे हैं, वो काफिर हैं, उनका खाना हराम है, उनका पीना हराम है, उन्हें देना हराम है, उनसे लेना हराम है, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। और उन लोगों के जी यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, और नहीं होता है तो होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब रहना मुश्किल हो जाएगा नॉन मुस्लिम का ऐसे माहौल में। जी जैसा माहौल एक्चुअल में मुसलमानों का है, जैसे ये लोग ब्रीफ कर रहे हैं और जैसे ये लोग बना रहे हैं, फिर हर गंदी चीज को सही साबित कर देते हैं। कहना नहीं जी चाहिए, जी लेकिन सच में घिन आती है, ये जितने भी मौलाना अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना, तो घिन आती है सुन के कि ये डिफाइंड क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि गलत चीज को तुम बयान ही मत करो, तुम बोल दो कि हमें इस पर बात ही नहीं करनी, लेकिन वो बयान भी करेंगे, उसे डिफाइंड भी करेंगे, उसको सही साबित करने की भी कोशिश उस, करेंगे। उसको सही और साबित करने उसको के लिए ये डाले पे से वो डाले पे, वो डाले पे से ये डाले पे बंदर की तरह कूदते रहेंगे। हाँ, और उसको जज कोई साहब हिंदू की। या उसको कोई हिंदू बोल दे तो गुस्ताखे रसूल। जी बिल्कुल। और पता है ये जो स्ट्रीम कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम मुस्लिम बैठ के जो हिंदुओं के धर्म पे बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रीम कर रहे हैं, उसमें ना तो ये एक्स मुस्लिम्स को ले रहे हैं, ना ही ये मुस्लिम्स को भी नहीं ले रहा है, ऐसे मुस्लिम जो सवाल करना चाहते हो। मैं गई, मैं मुस्लिम, मैंने इन्हें बोला कि मुझे जी बात करनी है, मुझे कुछ सवाल करने हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कुछ चीजें जाननी है। तो बोले दूसरे चैनल का रेफरेंस दे रहे हैं कि वहां जाके बात करो। और उससे पहले एक हिंदू लड़के को, उसे वेदों में क्या लिखा है और उपनिषदों में क्या क्या लिखा है ये सब मुझे समझा रहे थे कि आप कहेंगे लिखा, आप कहेंगे लिखा। भाई मुस्लिम स्कॉलर हो आप, मौलाना हो आप, आपने कुरान पढ़ा है, वेद कब पढ़ लिया आपने, और पढ़ भी लिए तो आपको उसका प्रचार क्यों करना है? ये क्या क्योंकि चीज इनके है? पास मतलब आप गंदी वेदों का चीजें हैं। प्रचार कर रहे हो? मतलब इतने घटिया, इतने गिर जाएंगे, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था। अब से 2 साल पहले जब मैंने इन चीजों से जुड़ी थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मुझे ये था कि मैं गुनाह करती हूँ बहुत ज्यादा, तो मेरा दिल जो है बहुत पहले ही भर गया था इस्लाम से। तो उसके बाद जब मैं इन चीजों से जुड़ी, मतलब एक्स मुस्लिम्स को मैंने सुनना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना गंदा भी माहौल बन सकता है कभी, कि ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। मुझे लगा था कि ये कभी बात नहीं करेंगे एक्स मुस्लिम से, या फिर बात नहीं करेंगे या उन्हें जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो सही चल रहा है ना। बट जैसे ही उन्हें फर्क पड़ना शुरू हुआ थोड़ा सा, तो वो इतना नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उनकी जमीन हिल रही है, अब नींद हराम हो गई है, तो फिर उनको मुझे डिपेंड करना जरूरी है ना। बहुत दुख होता है भाई, बहुत। कभी कभार ना इतना रोना भी आता है कि मतलब कैसे जिएंगे हम, क्योंकि हम भले ही हम अपने आप को एक्स मुस्लिम बोले, पर हमारी सोसाइटी तो यही है ना, जीना तो हमें जी यही जी है ना। मैं ये कहूँ मेरे साथ मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब एक्स मुस्लिम हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। सोसाइटी नाम की भी तो एक चीज होती है ना, कि जिसमें हम रह रहे हैं बचपन से, उसमें तो हमें रहना ही है। मेरी फैमिली भी अगर एक्स मुस्लिम हो गई तो मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो जाएंगे, तो जी इतनी जी घटिया चीजें हो जाएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो मन करता है कि
पता नहीं कल क्या होगा, अभी मर जाओ जाके, खत्म कर लो खुद को, कुछ ठीक नहीं होगा, इतना गंदा माहौल है, हो चुका है हर चीज का। कोई मौलाना ऐसा आकर एक बार कह दे कि भाई ठीक है, जो चीजें हैं हम उनको, आपके ऊपर है, आप मानो नहीं मानो, लेकिन नहीं, हुजूर की हर सुन्नत को मानना है, हर सुन्नत को मानना है, फर्ज को मानना है, हर चीज को मानना है, हर चीज को पूरा करना है, गुस्ताख रसूल को भी मानना है, हर एक चीज, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको जवाब भी देना है, उससे लड़ना भी है, उसे जान से भी मार देना है। इन चीजों को मानना छोड़ दो भैया, किसी को मारने की बात करना छोड़ दो, गुस्ताख रसूल वाली बात छोड़ दो। अभी भी मैं देखती हूँ एक्स मुस्लिम्स के नीचे कमेंट्स होते हैं कि तुम लोगों का तो हशर सलमान रुश्दी से भी बुरा होगा। एक्स मुस्लिम्स के हाँ हाँ चैनल ऐसे। पर ये कमेंट करते हैं लोग। हाँ, तो पता नहीं क्या होगा यार, लेकिन मुझे सच में बहुत दुख होता है एक लड़की होने के नाते, क्योंकि मेरी जिंदगी तो ऐसी नहीं है ना कि मैं भाई खत्म सब, तो जी मैं बाहर घूमती फिरूं, मैं ऐसी सोसाइटी से भी नहीं हूँ कि मैंने अपना सब अकेले घर बना लूंगी, अकेले रह लूंगी, मुझे तो यहीं जी रहना है। वो सोसाइटी में बहुत रहना दुख जरूरी होता है है। मुझे। देखिए भाई, मैं आपसे एक चीज़ कहना जी चाहता हूँ साक्षी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने परिवार को खोया है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये जो कमेंट आ रहे हैं ना आपके लिए, असल में ये सभी लोग जो है ना, वो सच्चे मानवता वाले लोग हैं जो हर एक सच्चे इंसान के लिए खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपको आपके जैसे बहुत लोग मिलेंगे। हो सकता है ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं एक्स मुस्लिम होने के नाते, आपको भी हुई हैं, हमें जी बड़ी तकलीफ होती है। मैं आप मुझे अपना भाई माने, छोटा माने या बड़ा माने, और अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरी खुशनसीबी होगी। आप बस मजबूत रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। आप सबसे पहले खुद को यकीन दिलाइए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आपने जो किया है ना, वो लाखों में से कोई एक इंसान होता है जिसके पास ऐसा जिगरा हो जो ये कर सके। वरना लोग आते हैं और हर एक गलत चीज़ को डिफाइन करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या सही और क्या गलत, और उसको सही बताने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर जज़्बा है कम से कम हकीकत को एक्सेप्ट करने का और बोलने का, तो आप तो महान हैं। मेरा सलाम है आपको। और अगर हम वाक़ई कुछ कर पाए आपके लिए, मेरा नंबर भी है, अगर आपको बेहतर लगे, मेरा नंबर आप ले लें, मैं आपका नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आपको कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी जगह पर अपने इस भाई की ज़रूरत महसूस हो, बस एक कॉल कर देना। जितना मुझसे बन पड़ेगा उससे ज़्यादा मैं करूँगा आपके लिए, और हम सब आपके साथ जी 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 हैं। समीर भाई, कल कल जो अपन बात कर रहे थे, देखिए उसकी उसकी जो जरूरत कैसी महसूस हो रही है। सुने जी समीर भाई, कल जो अपन बात किए थे रात में, उसकी उसकी जरूरत देखो ऐसी महसूस हो रही है ना आज। शायद मैं तो समझता हूं कि ये बहन आकर समीर भाई को ये बता रही है कि जी कोई कुछ भी करे, आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि जी जी जो लोगों को जो भाई आपसे उम्मीद पाने पर कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये बहन ने ये पहले कदम उठा चुके हैं। आप जैसे लोगों को देखकर इनकी हिम्मतें बांधती है, ना कि इन आपको देखकर इन्होंने कदम उठाया, बल्कि इनकी हिम्मतें बनती है, कदम पहले उठा चुके। अगर इनको आप जैसे भाई मिल जाएं जो सहारा देने का वादा करे, उनकी आजादी के साथ सहारा देकर, कोई शर्त ना रखे, बिन शर्त सहारा देने का वादा करे आप जैसे भाई, तो इन जैसे और बहनों की हिम्मत बढ़ेगी। और जो ये जान जाएगी वो जरूर इनकी जैसी ही हिम्मत पाएगी। और ये परेशान होगी तो याद रखना, वो हूर की लालच में मुसलमान नहीं रहेगी, बल्कि एक खौफ में। जैसा कि एक बहन ने कहा था कि बुरखा हमारी हिफाजत करता है, उससे पूछा कि कैसे हिफाजत करता है, बोले हमारे पति के मार से, कि अगर हम बुरखा नहीं पहने तो हमारे पति मारते हैं, तो बुरखा हमारी हिफाजत ऐसी करता है। तो जी, तो वैसी ही हमारी बहनें कलमा जी हिफाजत के लिए पढ़ेंगी और उनसे पूछेंगे ये कलमा तुम्हारी हिफाजत कैसी करता है, तो कहेंगे कि हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से, हमारे खुद के बाप भाई से हमारी हिफाजत करता है ये कलमा। कल हम ये कलमा पढ़ना छोड़ देंगे तो मेरा बाप या मेरा भाई मेरा गला काट देगा। ये बात आगे आ जाएंगी अगर इन जैसे बहनों की अगर मदद नहीं होगी। और अगर आपको सिस्टर बाप की कमी महसूस होती है, ये रहे आजाद जी। अगर भाई की कमी महसूस होती है, ये रहा आपका भाई। ये रहे दारासिको भाई, आपके भाई संदीपन रॉय, आपके भाई। और ये जितने लोग आज अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 1800 लोग हैं। ये भारत के 100 करोड़ लोग आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। अच्छा जी, थैंक यू मोहतरमा, सो मच। और ये सोचिए आपके कोई भी दुनिया में आज तक ऐसी चीज जो नई आई है वो इमीडिएट एक्सेप्ट नहीं हुई है, उसको डिनाउंस किया गया, जो भी नए नए इन्वेंशंस किए उन लोगों को जला दिया गया, उनको मार दिया गया, उसके बाद बहुत दिन के बाद वो चीज एक्सेप्ट हुई सोसाइटी के अंदर। तो ये हम आज, ये नई नहीं है आज, तो इमीडिएट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारी सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी।
बस भाई मैं यही चाहती हूँ कि बस ऐसा दिन आ जाए कि भले ही ये मौलवी अपनी दुकान चलाते रहे, ऐसे ही रहे, बट मेरे जो भाई हैं, मेरे जो नॉर्मल भाई हैं, मतलब जैसे मेरे कजिन्स हो गए, इन लोगों को इतनी सच्चाई पता चल जाए कि हाँ, इसके लिए किसी गलत राह पे नहीं जाना, किसी को मारना नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं करना कुछ। बस इतना हो जाए कि जो हमारी सोसाइटल पब्लिक है, जो हमारे आसपास रहती है, उनको ये चीज समझ में आ जाए कि इस्लाम धर्म इतना भी अच्छा या इतना भी सच्चा धर्म नहीं है जिसके लिए किसी को जान से मार दिया जाए। मेरी बस यही कोशिश है, या मैं बस यही चाहती हूँ। मैंने पहले भी बात की थी, ना मुझे अपना पास्ट बताना है, ना मुझे ये बताना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो सब मेरे साथ जो हो जी चुका है वो हो चुका है, वो बीत गया। उसे बता के किसी जरूरत से ही नहीं है। शेयर करके, हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता। जी जी बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं वो इन चीजों को समझें कि ये चीज कितनी गलत है, और ज्यादा गलत नहीं समझ सकते, अपनी नमाज पढ़े, अपनी ज़कात दें। ये चीजें जो नॉर्मल है, जिससे उन्हें सुकून मिलता है, सिर्फ वो करते रहें। बाकी जो मौलानाओं की सुन्नत है, इनको मानना छोड़ दें, और सुन्नतों के बिहाफ पे लोगों को वाजिबुल कत्ल बताना छोड़ दें, और गुस्ताखे रसूल बताना छोड़ दें, रोडों पे इकट्ठा होना छोड़ दें। जो ये अभी हैदराबाद में जो हो रहा था, ये सारी चीजें ये बहुत गंदी लगती जी हैं, देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि बताओ, जी जी नुपुर शर्मा ने जो सही कहा उसको भी गलत बता के लड़ रहे। तो ये सब चीजें छोड़ दें, जी नॉर्मल मुस्लिम्स ये सारी चीजें छोड़ दें। मेरा बस इतना ही मिशन है और कुछ नहीं है। जी जी, बस जी हमारी बहन के साथ हम यही बात कहेंगे कि देखिए, हम रहेंगे या ना रहेंगे, हम रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि रुलाने वाले लोग रोएंगे। एक दिन जरूर आएगा, रुलाने वाले लोग रोएंगे, चाहे आज आप रो रहे हो या हम रो रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा कि हम जिस वजह से और जिन लोगों की वजह से रो रहे हैं, उनको भी रोने का वक्त आएगा। ये जरूर आएगा, ये उम्मीद रखे, और काम होते रहेगा। आज समीर भाई है और बाकी लोग हैं जितने भी काम कर रहे हैं, तो आगे और कुछ लोग आएंगे। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि फेक नोट कितनी भी बन जाए, लेकिन रियल नोट एक अगर मिल जाए तो वो बहुत काम करती है। तो ऐसे रियल बहुत से आने वाले हैं, आ चुकी है, और वो लोग काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि हमारी सूझबूझ से हम सही गाड़ी पकड़े, सही ट्रेन पकड़े, सही बात, सही आदमी और सही प्लानिंग से काम करें, तो आगे जल्द से जल्द कामयाबी मिलेंगी। और आज जो कामयाबी मिल रही है इंटरनेट के जरिए से, वो भी कुछ कम नहीं है, किसी ने सोचा नहीं था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एजेंडा है, तो उन लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास एक्स मुस्लिमों का जो रिकॉर्ड है, एक्स मुस्लिमों की जो फरियादें हैं, वो 100 साल पुराने भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, 50 साल पुराने भी रिकॉर्ड मौजूद है। कोई ये ना कहे कि ये 5-10 साल में शुरू हुई भी तंजीम या ये मूवमेंट है। उन्होंने मूवमेंट का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है, जो कुर्बानियां दी है, और जो उनके ऊपर मुसीबतें आई, उन्हें उसको झेला है, और रिटर्न कभी नहीं हुए। अगर वो रिटर्न होते तो शायद आपको आजाद भी नजर नहीं आता, कि रिटर्न होने से अच्छा यहीं बैठे रहो ना। तो वो लोग रिटर्न नहीं हुए, इसीलिए आजाद जैसे लोग, समीर जैसे लोग और ऐसे लोग आपको मिल रहे, उनकी हिम्मतों की वजह से। और आगे ये हिम्मत वाले लोग आगे और बढ़ते रहेंगे, ये कारवां रुकेगा नहीं। जी, ये बार बार सॉरी क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, किस बात की सॉरी है आजाद सर? सॉरी किस बात की सॉरी मुझे नहीं पता। जी, थैंक यू सो मच बहन कि आपने अपनी हिम्मत से अपनी न सिर्फ ये बात शेयर की है, लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और कब खत्म होगा। अगर आप लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द खत्म होगा, क्योंकि आज कई ऐसे भोले भाले मुसलमान है जिनको मार पीट कर मस्जिद भेजते हैं, ताने देकर मस्जिद भेजते हैं, अपने बच्चों को मदरसे से आने के बाद इतना पीटते हैं। तो जो भी कोई मुसलमान बहन मेरी आवाज सुन रही है, अगर आपका बच्चा अरबी मदरसे से भाग कर आया तो प्लीज मारिए मत, उससे पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज देखा है तूने जिससे तुझे वहां मन नहीं लग रहा, तू वापस आया। मौलवियों की इज्जत करना छोड़िए, बल्कि हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए, हो सकता बच्चा आपकी आंखें खोल दे। एक हमारी बहन आती है, वो कहती है कि मेरे बच्चे ने मेरी आंखें खोली है। तो आप ये मत समझो कि बच्चे को कुछ नहीं समझता, बच्चे को जरा अदब से प्यार से पूछिए कि इतना जबरदस्त काम अल्लाह अल्लाह सीखने का वो छोड़कर घर क्यों भाग आता है, तो आपके समझ में आ जाएगा। और आप अगर कट्टर बनेंगे अपनी जन्नत हासिल करने और जहन्नुम से बचने के खौफ में, कट्टर बनेंगे और बच्चों को बार बार भेजेंगे, तो वो आपके पास कहने की हिम्मत नहीं लाएंगे कि वो क्या देखते हैं, क्योंकि आपके दिलों में इतनी इज्जत रहेगी मौलवी की कि वो बच्चे में हिम्मत नहीं आएंगी हकीकत बयान करने की। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक जी यू सो मच। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी हिम्मत की मैं बहुत ज्यादा दाद देती हूँ कि आप लोग इतनी हिम्मत से ऐसे बदतमीज, ऐसे घटिया घटिया लोगों से बात करते हैं, उन्हें जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह ही, मतलब वही है ना, बचपन से सारी चीजें, मतलब अच्छा हर चीज जो है वो हमारे खून में उतार दी जाती है।
तो वही है कि हमारे लिए एक वर्ड है जो कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म नहीं होंगी तो बिल्कुल मिन पे तो आ जाएंगी, लोगों को असलियत पता चल जाएगी। अब तक ये था कि जैसे मेरे साथ भी है कि असलियत पता ही नहीं थी, अब धीरे धीरे पता चल रही है, खुल रही है, तो पता चल जाएगी असलियत। तो आगे आने वाले टाइम में 10-20 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि सुधर सकता है, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के काम की वजह से। तो आप ऐसे ही करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। और मुझे कोई पर्सनली हेल्प की जरूरत नहीं है, आप सबने मुझे बोला उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके व्यूवर्स ने भी बोला, सबको थैंक यू सो मच। बस मैं अपनी हिम्मत लेने के लिए आपसे बात करने आती हूँ, बाकी मेरे साथ जी जी बिल्कुल। चीजें ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर भी जुड़िए आप, जब जब चाहे जब जुड़ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात